हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 10th की साइंस राजस्थान बोर्ड का चैप्टर नंबर 19 का लेक्चर नंबर 3। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो जानेंगे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होते हैं। शुरुआत करते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आज की डेट में आपने जो कोरोना काल चल रहा है तो इसमें भी ये वर्ड बहुत ज़्यादा सुनागा, हॉटस्पॉट एरियाज। ठीक है, कोरोना हॉटस्पॉट मतलब जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कोरोना पाया जा रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, कोरोना हॉटस्पॉट। बस यहीं से ये वर्ड यहाँ पे बिल्कुल फिट हो जाएगा। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब क्या है, ऐसे एरियाज जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्लांट्स और बहुत ही ज़्यादा एनिमल्स पाए जाते हैं, उस एरिया को हम क्या बोल देते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोल देते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसे एरिया जो बायोडाइवर्सिटी के मामले में बहुत ही ज़्यादा रिच होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो बिल्कुल हॉटस्पॉट वही वर्ड है, सेम इसका मीनिंग है। जब भी हॉटस्पॉट की बात करें समझ लो कहीं पर कोई चीज़ ज़्यादा होना, उसी को हम क्या बोल देते हैं, हॉटस्पॉट। ठीक है, अगर इसके आगे बायोडाइवर्सिटी लग गया तो सिंपल सी बात है, ऐसे क्षेत्र जहां पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है उसको हम बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, ये देख सकते हो कितनी हरियाली है, बहुत ज़्यादा मतलब पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं। तो ये एक प्रकार का क्या है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। और कहीं पर आपको देखने को मिलेगा, दूर दूर तक आपको पेड़ दिखाई नहीं देते, रेगिस्तान ही रेगिस्तान, डेजर्ट ही डेजर्ट दिखाई देता है, खाली मैदान दिखाई देते हैं, वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं होंगे। मगर यहाँ पर देखो क्या गजब की हरियाली है। और हम पीपल बी द पीपल ऑफ इंडिया, बी द पीपल ऑफ वर्ल्ड, पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, इन पेड़ों को काटते जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं, यहाँ पे बिल्डिंग्स बनाते जा रहे हैं और नेचर को हम क्या कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं। खैर, शुरुआत करते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की। तो पहली बात तो इसकी डेफिनेशन क्या है, एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाई बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो आपको बताना है, द रीजन्स विद रिच बायोडाइवर्सिटी आर कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। एक और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बन के आता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का, इस कॉन्सेप्ट को देने वाले व्यक्ति का नाम बताओ। तो आपको बताना है वो व्यक्ति हैं ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट नॉर्मन मायर्स। तो ध्यान रखना, नॉर्मन मायर्स वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को बताया था कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नाम की कोई चीज़ होती है। तो ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट हैं, ऐसे व्यक्ति जो इकोलॉजी की स्टडी करते हैं उनको इकोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो नॉर्मन मायर्स ने 1988 में इस वर्ड को कॉइन किया था। कौन सा वर्ड, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन निकल के आता है कि हु गेव द टर्म बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स या हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो आपको बताना है ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट नॉर्मन मायर्स। ओके, 25 regions of the world categorized as biodiversity hotspots in 1999। तो 1999 की बात करें तो 1999 तक पूरे वर्ल्ड में 25 क्षेत्र ऐसे आइडेंटिफाई किए गए थे जिनको हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, 1999 तक। ठीक है, मगर एट प्रेजेंट, आज की डेट में, एज ऑफ नाउ, आज की डेट में 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं पूरे वर्ल्ड में। ट्रिपल स्टार लगा लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवन बोर्ड में ये क्वेश्चन आ चुका है कि हमारे वर्ल्ड में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। तो आपको बताना है 34। ठीक है, ये जो 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं ये वर्ल्ड का 2.3% ऑफ टोटल एरिया ऑफ वर्ल्ड कवर करते हैं। तो ध्यान रखना, टोटल लैंड कवर करते हैं कितनी, 2.3। और भारत का लैंड कितना एरिया, लैंड एरिया वर्ल्ड का 2.4%। मतलब जितना एरिया भारत का है उतने एरिया में ये 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आते हैं। और इन 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में 50% ऑफ एंडेमिक स्पीसीज फाउंड, मतलब जितनी भी एंडेमिक स्पीसीज हैं उनका 50% सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर पाया जाता है, इन 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में पाया जाता है। बात करते हैं कि एंडेमिक स्पीसीज क्या होती हैं, हालांकि इस पर मैं एक डेडिकेट लेक्चर बनाऊंगा, फिलहाल इतना समझ लो, ऐसी स्पीसीज जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हैं और कहीं नहीं पाई जाती हैं, उन स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, एंडेमिक स्पीसीज।
ध्यान रखना। जैसे अभी मैं एग्जांपल दूंगा, एक गैंगेटिक डॉल्फिन, भारत में एक गैंगेटिक डॉल्फिन नाम का जीव है जो पानी में पाया जाता है, जिसको हमारा नेशनल वाटर एनिमल का दर्जा दिया गया है। तो वो सिर्फ भारत में पाया जाता है, इसके अलावा कहीं नहीं पाया जाता पूरे विश्व में। तो ऐसी स्पेसीज जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जा रही हैं, इसके अलावा कहीं नहीं पाई जा रही हैं, ऐसी स्पेसीज को हम बोलते हैं एंडेमिक स्पेसीज। तो ये 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, ये वर्ल्ड का 2.3% एरिया कवर करते हैं और 50% स्पेसीज एंडेमिक स्पेसीज है यहाँ की। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट दिखा रखे हैं वर्ल्ड के। अब हम देखेंगे कि हम किस एरिया को बोलेंगे कि भाई ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। तो उसके लिए क्या कंडीशंस हैं, क्या क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया मतलब क्या कसौटी है, किन चीज़ों के आधार पर कहोगे कि भैया ये एरिया आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। तो यहाँ पर आपको दो कंडीशन आपको याद रखनी है। क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द क्राइटेरिया फॉर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो आप वो क्राइटेरिया बताइए जिसके आधार पर हम किसी एरिया को हम क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलेंगे। ठीक है, तो नंबर 1, इट शुड हैव मोर देन 0.5% ऑफ टोटल एंडेमिक स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड। इट शुड हैव एटलीस्ट 1500 एंडेमिक स्पीसीज। देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी एरिया को हम क्या बोल रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोल रहे हैं, तो इस एरिया में वर्ल्ड की 0.5% से ज़्यादा, वर्ल्ड की 0.5% से ज़्यादा एंडेमिक स्पीसीज होनी चाहिए, या इसको हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड की एटलीस्ट कम से कम 1500 एंडेमिक स्पीसीज यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी एरिया को आप एंडेमिक स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का दर्जा देना चाहते हो, या तो परसेंटेज में बात करें, या तो वर्ल्ड की 0.5% से ज़्यादा एंडेमिक स्पीसीज होनी चाहिए, या 1500 कम से कम 1500 एंडेमिक स्पीसीज होनी चाहिए। दूसरी चीज़, एटलीस्ट 70% ऑफ ओरिजिनल हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब है निवास, जहाँ पे जीव जंतु रहते हैं उसको हम निवास बोलते हैं। एटलीस्ट 70% ऑफ हैबिटेट ऑफ द रीजन शुड हैव बीन डिस्ट्रॉयड, दैट इज द एरिया अंडर थ्रेट बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। भैया जो एरिया, आप ध्यान देना, दूसरी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस एरिया को आप बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर करने वाले हैं उसका लगभग 70% हैबिटेट खत्म हो चुका होना चाहिए। किस वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, और वहाँ पर वर्ल्ड की एटलीस्ट 1500 एंडेमिक स्पीसीज पाई जानी चाहिए। तो उस एरिया को हम बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, आपको पता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हम बायोडाइवर्सिटी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाते जा रहे हैं। हम मतलब फॉरेस्ट को कट करते जा रहे हैं, हम फॉरेस्ट में डैम बना रहे हैं, हम फॉरेस्ट में रोड बना रहे हैं, हम फॉरेस्ट को कट करके रेलवे लाइन बिछा रहे हैं, हम फॉरेस्ट को कट करके वहाँ पे बड़े बड़े सिटीज़ बसा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज को वहाँ पे खोल रहे हैं। अब एक तरफ तो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ हमारे इन्वायरमेंट को हम क्या पहुँचा रहे हैं, नुकसान पहुँचा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपने दो कंडीशन देखी कि अगर किसी एरिया को हमें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर करना है तो वहाँ पे एटलीस्ट 1500 एंडेमिक स्पीसीज होनी चाहिए, या 0.5% से ज़्यादा वर्ल्ड की एंडेमिक स्पीसीज होनी चाहिए। और जिस एरिया को हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर रहे हैं वहाँ का 70% से ज़्यादा एरिया क्या होना चाहिए, 70% से ज़्यादा एरिया आपका डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो ये दो कंडीशन आपको लिखनी है अगर बाई चांस पूछ लिया जाए कि आप किस एरिया को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहोगे। तो मैंने बताया था कि पूरे वर्ल्ड में 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। यहाँ पर वर्ल्ड की 42% लगभग एंडेमिक स्पीसीज पाई जाती हैं, 50% फ्रेश वाटर फिशेस पाई जाती हैं, 50% प्लांट की एंडेमिक स्पीसीज पाई जाती हैं। किसकी, प्लांट की। ओके, एग्जाम्पल की बात करें तो अटलांटिक फॉरेस्ट, ग्रुप ऑफ ईस्ट मलेशियन आइलैंड्स, माउंटेन ऑफ साउथ वेस्ट चाइना, आइलैंड्स ऑफ मेडागास्कर, सेंट्रल अमेरिका, कोलंबिया, सेंट्रल चिली, ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा। ये हैं हमारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के एग्जाम्पल पूछ लिए जाए तो इनमें से 4-5 पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे हमारे प्यारे भारत में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, तो आपको वो भी पता होना चाहिए कि भारत में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। तो भारत में 2 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट तो पूरी तरह से भारत में हैं, और एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऐसा है जिसका कुछ भाग भारत में, बाकी भाग बाकी कंट्रीज में। तो ध्यान देना, 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं जो इंडिया में, एक है ईस्टर्न हिमालय, दूसरा है वेस्टर्न घाट, तीसरा है इंडो बर्मा।
तो जिनमें से ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न घाट पूरी तरह से भारत में है, इंडो बर्मा भारत में थोड़ा सा इसका पार्ट है। ये अब इंडिया का मैप अगर मैं यहाँ पे बना के देखूँ रफली थोड़ा सा, ये देखो बन गया, ठीक है। ये वाला भाग जो है इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट, क्या बोलेंगे, वेस्टर्न घाट। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। दूसरा ये वाला जो भाग है हिमालय वाला, इसको हम बोलते हैं ईस्टर्न हिमालय। यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जो है म्यांमार वाला जो हिस्सा है, म्यांमार मतलब म्यांमार को हम पुराना नाम क्या है म्यांमार का, बर्मा, तो यहाँ पर भी कुछ भाग है और ये इधर फैला हुआ है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो ये तीसरा वाला हो गया इंडो बर्मा, इंडो मतलब हमारा भारत। ओके, अब हम जानेंगे ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में, ठीक है। तो ईस्टर्न हिमालय जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये इन वाले स्टेट्स में फैला हुआ है, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और कुछ भाग बंगाल का, ठीक है। तो ऐसे आप अगर देखोगे इंडिया के मैप में तो आपके इधर वाले जो स्टेट हैं वो इन्हीं की बात कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और वेस्ट बंगाल और आसाम। तो इंडिया का मैप लेना, उसमें आप इन चारों स्टेट्स को पॉइंट आउट करना और वहाँ पे लिख देना कि ये है हमारा ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। इसकी हम बात करें तो ये जो हिमालयन रेंज है, माउंटेन हिमालय जो माउंटेन रेंज है, ये बहुत ही ज़्यादा रिच है बायोडाइवर्सिटी के मामले में। हिमालय पर आपको पता है बहुत सारी वेजिटेशन पाई जाती है, प्लांट्स पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ रेनफॉल भी अच्छी होती है तो प्लांट एंड एनिमल की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। इसकी एरिया की बात करें तो ये 75,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पर लगभग 10,000 स्पीसीज पाई जाती हैं, जिनमें से 3,160 आर एंडेमिक स्पीसीज। ये डेटा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, फिर भी आप ध्यान रखना यहाँ पर लगभग कितनी स्पीसीज हैं, 10,000 है, 10,000 में से लगभग 3,000 स्पीसीज कैसी हैं, एंडेमिक हैं। एंडेमिक का मतलब 3,160 स्पीसीज ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको ईस्टर्न हिमालय में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा वर्ल्ड के किसी भी भाग में आपको देखने को नहीं मिलेंगी, और ऐसी स्पीसीज को हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज। यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है तो आपको विद पिक्स में आपको दिखाऊंगा। हिमालयन ताहर, गोल्डन लंगूर, हुलॉक गिबन और पिग्मी हॉग, फ्लाइंग स्क्वेरल, स्नो लिपर्ड, टैकिन और गैंगटिक डॉल्फिन, ये पाई जाती हैं कहाँ पर, ये पाई जाती हैं आपके ईस्टर्न हिमालय में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्लाइंग स्क्वेरल जो है कहाँ पर पाई जाती है, आपको बताना है ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में पाई जाती है। बहुत सिंपल है इनके आंसर देना, ठीक है। अच्छा, गैंगटिक डॉल्फिन, ये जो आपको दिख रही है मछली सी जो आपको दिख रही है, ये है गैंगटिक डॉल्फिन, ठीक है। ये मैमल है, आप ध्यान रखना, ठीक है, पानी में पाई जाती है, गंगा नदी में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम है गैंगटिक। गैंगटिक मतलब गंगा, गैंगटिक डॉल्फिन। इस गैंगटिक डॉल्फिन को नेशनल वाटर एनिमल या नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया गया था भारत सरकार के द्वारा 2009 में। तो पूछा जा सकता है विच इज़ द नेशनल एनिमल वाटर एनिमल ऑफ इंडिया, तो आपको बताना है गैंगटिक डॉल्फिन। ये इसकी जो चोंच सी दिखाई देती है और ये अंधी होती है, ध्यान रखना है, इसको दिखाई नहीं देता, अल्ट्रासाउंड की वजह से अपनी शिकार करती है, अल्ट्रासाउंड रेज निकलती है उनसे, ये शिकार का पता लगाती है। ओके, सो अब हम आ गए बहुत ही खूबसूरत जगह वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट आप ध्यान रखना, अगर हम इंडिया का मैप देखो, नीचे वाला आप मैप देखोगे तो इधर जो घाट हैं, इधर जो माउंटेन्स पाए जाते हैं, इनको हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट, और इधर जो घाट पाए जाते हैं इनको हम बोलते हैं ईस्टर्न घाट। और ये घाट कुछ नहीं है, यहाँ पे माउंटेन रेंज है, छोटे छोटे, ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, ये माउंटेन रेंज है, उन्हीं को हम बोल रहे हैं। और ध्यान रखना, हमारे भारत में जो सबसे पहले बरसात होती है वो इन्हीं वेस्टर्न घाट में आके होती है। यहाँ पे केरल स्टेट पाया जाता है, और केरल में 1 जून को हर साल मानसून आ जाता है, और यहाँ पे चूँकि सबसे ज़्यादा बरसात होती है इसीलिए यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स की संख्या भी ज़्यादा है, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो आपको समझ में आ गया वो वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट की जब मैं बात करूँगा, यहाँ पर आपको पता है केरल, कर्नाटका, आपका महाराष्ट्र और गोवा, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, ठीक है ना। तो इट इज़ अलोंग दी वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला। पेनिनसुला आपको पता ही है, ये इंडियन पेनिनसुला हो गया, इधर का ये वेस्टर्न कोस्ट और इधर का हो गया ईस्टर्न कोस्ट। तो इसके सहारे ये बना हुआ है हमारा। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, और ये फैला हुआ है लगभग 1,60,000 स्क्वायर किलोमीटर में, 1,60,000 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। यह है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, कौन सा है, वेस्टर्न घाट। ओके, केरला कम्स अंडर वेस्टर्न घाट, मैंने अभी बताया था केरला किसके अंदर आता है, वेस्टर्न घाट के अंदर ही आता है। यहाँ पर 5,000
916 स्पेसीज प्लांट्स और एनिमल्स की हैं, जिनमें से 50% एंडेमिक स्पेसीज हैं। एंडेमिक मतलब सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर पाई जाती हैं, वेस्टर्न घाट में ही पाई जाती हैं, इसके अलावा और कहीं नहीं पाई जाती हैं। ऐसी स्पेसीज को हम बोलते हैं एंडेमिक स्पेसीज। ओके, यहाँ पे कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? मालाबार सिवेट, एशियन एलिफेंट, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, नीलगिरी ताहर और लाइन टेल्ड मकैक मंकी, ये यहीं पाया जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लाइन टेल्ड मकैक मंकी कहाँ पर पाया जाता है, तो आपको आंसर में देना था कि ये पाया जाता है वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। इसी बार ये क्वेश्चन आया था, ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में। तो इंडिया में यहाँ पर आपको पता है अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, फिर म्यांमार है, और फिर म्यांमार की बगल में छोटे मोटे घने सारे कंट्रीज हैं। कौन कौन से कंट्रीज हैं म्यांमार के ऊपर? चाइना, यहाँ पे लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ये बहुत सारे कंट्रीज हैं। और इन देशों को हम बोलते हैं साउथ ईस्ट नेशंस या साउथ ईस्ट एशिया। तो ध्यान रखना, इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, इसमें भारत के अलावा और कौन कौन से देश आते हैं? चाइना, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, ये सारे देश आते हैं किसमें? इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। मतलब बहुत सारे देशों में फैला हुआ है, छोटा मोटा नहीं है भाई, ये फैला हुआ है लगभग 23,73,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। यहाँ पर 13,500 प्लांट की स्पेसीज पाई जाती हैं, 433 स्पीसीज मैमल्स की पाई जाती हैं, 1266 स्पीसीज एम्फीबियंस की पाई जाती हैं, और 1262 टाइप्स ऑफ फिशेस पाई जाती हैं। कहाँ पर? इसमें। ये डेटा कोई पूछने वाला नहीं है, ध्यान रखना। मगर हाँ, काम की चीज़ क्या है, ये कंट्री पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से कंट्री जाते हैं। काम की चीज़ क्या है कि इन जानवर्स का आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं। बाकी डेटा से बिल्कुल चिंता ना लें, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है इनमें से। मस्त रहें, बिंदास रहें, जो चीज़ हम कह रहे हैं इंपॉर्टेंट है उस पर आप ध्यान लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वाला टॉपिक फिनिश होता है। हमारी ऐप आ चुकी है, आप गूगल प्ले स्टोर में जाएँ और लकी एजुकेशन आप ऐप डाउनलोड करें और इसको आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें। और यहाँ पर क्लास 10th का साइंस, SST सारे सब्जेक्ट के कोर्सेज अवेलेबल है, स्मार्ट कोर्सेज, तो उनको आज ही परचेज करें और अपनी घर बैठकर पढ़ाई करें, ठीक है। साथ के साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन आप ज्वाइन करें, ठीक है। तो खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।